हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कैरियर विल स्टडी में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 7 की सब्जेक्ट है हमारे पास साइंस और उसका चैप्टर है 14। चैप्टर का नाम है ध्वनि। आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में इस चैप्टर का फुल सॉल्यूशन कराऊंगी। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास है अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न में हमारे पास प्रश्न नंबर 1 है, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देखो, प्रश्न का है, निम्नलिखित में किसे ध्वनि का तारतम्य अधिकतम है? तो उत्तर होगा मच्छरों की भिनभिनाहट। अगला प्रश्न है खा, एसआई पद्धति में आवृत्ति का मात्रक है? उत्तर होगा हर्ट्ज। अगला प्रश्न है गा, 20 हर्ट्ज आवृत्ति से कम आवृत्ति की उत्पन्न ध्वनि कहलाती है? उत्तर होगा अपश्रव्य। अगला है घा, ढोलक में ध्वनि उत्पन्न होती है? उत्तर होगा आघात से। उसके बाद अगला प्रश्न है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? उत्तर होगा ठोस। प्रश्न नंबर 2 है, सही जोड़े बनाइए स्तंभ का के कथनों का स्तंभ खा के कथनों से मिलान करके। तो देखो, का है सुस्वर ध्वनि, इसको मिलाएंगे हारमोनियम ढोलक से उत्पन्न ध्वनि। खा है श्रव्य ध्वनि, इसको मिलाएंगे मनुष्यों द्वारा सुनी जा सकने वाली ध्वनि। अपश्रव्य ध्वनि भूकंप से उत्पन्न ध्वनि। बांसुरी से ध्वनि, इसको मिलाएंगे फूंक मारकर उत्पन्न करते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित कथनों में सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। तो देखो, का पॉइंट है, ध्वनि का वेग प्रकाश के वेग से अधिक होता है, ये बात गलत है। उसके बाद खा है, उच्च तारत्व वाली ध्वनि का आवृत्ति अधिक होता है, ये बात सही है। गा है, 1 हर्ट्ज का अर्थ 1 कंपन प्रति सेकंड है, ये सही है। घा है, वीणा में कर्कश ध्वनि उत्पन्न होती है, ये गलत है। अगला है, ताप बदलने से ध्वनि की चाल बदल जाती है, ये सही है। प्रश्न नंबर 4 है, दिए गए निम्नलिखित शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखो, का है, कंपन करती हुई वस्तु का अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है। खा है, ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। गा है, कंपन करने वाली वस्तु द्वारा एक कंपन में लगे समय को उसका आवर्तकाल कहते हैं। घा है, ध्वनि की चाल गैस में न्यूनतम होती है। अगला है, किसी माध्यम में निश्चित ताप पर ध्वनि की चाल परावर्तित होती है। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो देखो, का है, प्रतिध्वनि को परिभाषित कीजिए। उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, किसी पहाड़ी के पास या किसी बड़े हॉल में चिल्लाने पर वही ध्वनि दोबारा सुनाई देती है, इसे ही प्रतिध्वनि कहा जाता है। यह ध्वनि परावर्तन के कारण होती है। खा है, तारत्व की परिभाषा लिखिए, मोटी तथा पतली ध्वनि के कारण का अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखो, उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, तारत्व ध्वनि का वह गुण है जिसके द्वारा हम मोटी या पतली ध्वनि में अंतर कर सकते हैं। उच्च तारत्व वाले ध्वनि की आवृत्ति उच्च तथा निम्न तारत्व वाले ध्वनि की आवृत्ति निम्न होती है। ध्वनि का तारत्व व्यक्त करता है कि ध्वनि मोटी है या पतली, यह ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करती है। जैसे बिल्ली की आवाज़ की आवृत्ति कुत्ते के भौंकने की आवृत्ति से अधिक होती है, इसलिए बिल्ली की आवाज़ पतली तथा कुत्ते की आवाज़ मोटी होती है। अगला प्रश्न है, गा, ध्वनि प्रदूषण के कारण तथा उनके निवारण लिखिए। उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, वातावरण में अत्यधिक या अवांछित ध्वनियों का शोर ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। वाहनों की तीव्र ध्वनियाँ, विस्फोटक ध्वनि, कारखानों तथा लाउड स्पीकर आदि ध्वनि प्रदूषण के मुख्य कारक हैं। ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए हमें वाहनों के ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए वाहनों का उचित रखरखाव व कम तीव्रता वाले पेटीनुमा विस्तारकों का उपयोग करना चाहिए। उसके बाद है प्रश्न नंबर घा, स्पष्ट कीजिए कि वर्षा काल में बादलों की बिजली की चमक क्यों पहले दिखाई देती है व गड़बड़ाहट बाद में सुनाई देती है। उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, प्रकाश की गति ध्वनि की अपेक्षा कई गुना अधिक तीव्र होती है, इस कारण हमें वर्षा काल में बादलों की बिजली की चमक बादलों की गड़गड़ाहट से पहले दिखाई देती है। अगला प्रश्न है, स्पष्ट कीजिए कि ध्वनि किस प्रकार उत्पन्न होती है। उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, वस्तुओं में ध्वनि कंपन के कारण उत्पन्न होती है। कुछ स्थितियों में कंपन आसानी से दिखाई दे जाते हैं, अधिकांश स्थितियों में हम इन कंपनों को नहीं देख पाते बल्कि उसका अनुभव कर पाते हैं। जैसे विद्यालय की घंटी बजाने से उत्पन्न ध्वनि में घंटे के कंपन का अनुभव छूकर कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर कीजिए। तो देखो, का पॉइंट है, 3 कंपन करती वस्तुओं ABC
की आवृत्ति क्रम से 256 हर्ट्ज, 512 हर्ट्ज, 1024 हर्ट्ज है। उनके तारत्व को घटते क्रम में लिखिए। तो देखो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे उच्च तारत्व वाले ध्वनि की आवृत्ति उच्च तथा निम्न तारत्व वाले ध्वनि की आवृत्ति निम्न है। अतः यदि ABC की आवृत्ति क्रम से 256 हज, 512 हज और 1024 हज है तो उनका तारत्व घटते क्रम में CBA होगा। प्रश्न नंबर खा है, दो व्यक्ति A तथा B एक ऊंची इमारत के सामने ध्वनि उत्पन्न करते हैं तथा दोनों क्रम से एक परावर्तन तथा इस 10 परावर्तन के पश्चात ध्वनि को सुनते हैं तो इसमें कौन सी ध्वनि प्रतिध्वनि तथा कौन सी ध्वनि पूज होगी। उत्तर डालेंगे और लिखेंगे A द्वारा सुनी जाने वाली एक परावर्तन वाली ध्वनि प्रतिध्वनि, B द्वारा सुनी जाने वाली 10 परावर्तन वाली ध्वनि पूंज। प्रश्न नंबर 7 है, हमें बांसुरी और कोयल की कुहू जैसी आवाज़ें कर्णप्रिय लगती हैं परंतु लाउड स्पीकर की तीव्र आवाज़ कर्णप्रिय नहीं लगती, ऐसा क्यों। तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे नियमित एवं आवृत्ति कंपनों से उत्पन्न ध्वनि को जो कान पर मधुर प्रभाव डालती हैं सुस्वर कहलाती हैं। कोयल की कुहक इसी प्रकार की ध्वनि है जो हमें कर्णप्रिय लगती है परंतु लाउड स्पीकर के तेज बजने से अनियमित एवं अनावृत्ति कंपनों के कर्कश ध्वनि उत्पन्न होती है, इस कारण यह ध्वनि हमें कर्णप्रिय नहीं लगती। इसी के साथ आपका ये चैप्टर समाप्त हो चुका है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ। धन्यवाद।